एसएससी सीजीएल 2023 का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आप लोगों ने सभी ने भर दिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस पोस्ट प्रेफरेंस जो कुछ हुआ है इसके अंदर क्या कुछ कन्फ्यूज़न कैंडिडेट ने फेस करी है, किन किन पोस्टों को ऊपर रखा गया है, और आप ये ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि मेरे आपके जो भी नंबर होंगे और आपने जो प्रेफरेंस भरी है क्या वो पोस्ट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, और कब तक आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सभी कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। फ्राइडे का दिन जब नोटिस डाला एसएससी ने कि पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट करा जा रहा है, उस दिन से लेकर के रेगुलर में पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में कंटिन्यू लगा रहा था, इसलिए वीडियोस नहीं मिल पाए। एकदम से अनएक्सपेक्टेड था ये सब चीज़ें, एकदम से अचानक से सब चीज़ें हुई। सीजन 2022 में भी हुआ था, इसलिए मैंने 10 दिन पहले ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी जब दिन कम रहते हैं तो सभी को हैंडल कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। पोस्ट भरने के बाद भी अभी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन रह गए होंगे, वो सब मैं अभी अलग आने वाले वीडियोस में डॉक्यूमेंट से लेकर के जो कुछ भी आपके दिक्कतें हैं वो सब मैं रिसेंट वीडियो जल्दी जो आने वाले हैं आपके उनमें अपलोड कर दूंगा। आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्या कुछ अभी रेडी रखना है आपको उस पर भी हम बातें कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्फ्यूजन्स क्या क्या रहे। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन रहा वो रहा जीएसटी ने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करा। अच्छा, आपके जो भी रहे होंगे एक बार मेरे को आपसे रिक्वेस्ट होगी कि एक बार आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, या पीछे 10 दिन से सब चीज़ें लगी हुई थी पोस्ट प्रेफरेंस, जो शेड्यूल रहा है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, और जो कुछ भी बेस्ट हो पाया मैंने अपनी तरफ से कोशिश करा। आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा अपने मार्क्स, जो कुछ भी आपके डाउट्स है अब रेगुलर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जीएसटी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया कैंडिडेट को। मैक्सिमम लोग सिलेक्टेड थे। कई सारे लोग ये देख रहे थे कि अगर जीएसटी को भी अगर ऑप्ट नहीं करते और ग्रेड पे का लॉस करते हैं तब भी उनको होम स्टेट कंफर्म नहीं मिल पा रही थी। खासकर अगर हम टीए की बात करें तो वहाँ पर ग्रेड पे बहुत कम हो जा रहा था। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहा वो जीएसटी, और जीएसटी में भी ये चीज़ कि मुझे अगर जीएसटी मिलेगा तो कहाँ तक मिल पाएगा, तो ये पहला सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहा। सेकंड जो रही वो है टीएस सीबीडीटी को लेकर के। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी खासकर दिल्ली चंडीगढ़ के लिए काफ़ी कुछ डिमांड में रही है। मैं क्या कुछ भरा गया है उस पर भी बात करूँगा मैं। सबसे बड़ा ये चीज़ था कि अगर हम हाई स्कोर लेकर के 318 320 कैंडिडेट ने भी टीएस सीबीडीटी को दिल्ली के लिए ऑप्ट करा है इस बार, और टीएस सीबीडीटी का कारण ये भी रहा है कि 2800 ग्रेड पे में कोई भी पोस्ट सिक्योर नहीं कर रहा था, इवन तो 4200 ग्रेड पे में भी। टीएस सीबीडीटी में यही था कि क्या मैं ये गलत तो नहीं कर रहा इतना ज़्यादा ग्रेड पे का लॉस करके दिल्ली के लिए ऑप्ट करना या फिर होम पोस्टिंग के लिए ही ऑप्ट करना। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कन्फ्यूजन का, जो लोग हाई स्कोर रहे हैं या फिर जिनके नंबर 4600 के बाउंड्री पर रहे हैं। अगली चीज़, जिनके नंबर अच्छे रहे डेफिनेटली 4600 4200 के लिए ही देख रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही था कि वैकेंसी वो ढूंढ रहे थे कि कौन सी पोस्ट जो नॉर्थ उनको दे दे, या 4600 4200 में कौन सी ऐसी पोस्ट है जो नॉर्थ पोस्टिंग रहेगी। खासकर जीएसटी और एग्जीक्यूटिव में लोकेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा पैनिक सिचुएशन इस बार देखने को मिली है। कोई और वैकेंसी थी नहीं 4600 4200 में। डिविजनल अकाउंटेंट लास्ट ईयर रही थी आपकी, सीएजी ऑडिटर की बल्क में वैकेंसी आती है, कम आई थी। तो इस वजह से 4600 और 4200 में एग्जीक्यूटिव और जीएसटी में लोकेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा रहा कि कौन सी ऐसी पोस्ट है कि नॉर्थ मुझे दे देगी। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कट ऑफ को देखने के बाद भी जिनके नंबर ठीक ठाक भी रहे थे, यानी कि जिनके चांसेस थे कि मिल ही जाएगा पोस्ट, उनको भी कहीं डर था कि क्या मुझे नौकरी ही मिल पाएगी कि नहीं। तो ये एक सवाल तो जेन्युइन सवाल है कि क्या उनको कहीं नौकरी दिखती हुई। 305 ओबीसी 308 ओबीसी वो भी डरे हुए थे, उन लोगों के भी यही कहना था कि सर क्या एक एटलीस्ट नौकरी तो मिल पाएगी। कई लोगों ने सिर्फ इसी डर में पोस्ट भर दिया जब बात हो रही थी पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में कि सर मुझे बस पोस्ट ही मिल जाए, बाकी मैं ऑर्डर मैटर नहीं करता, कहीं भी नौकरी कर लूँगा। तो ये एक चीज़ रही कन्फ्यूजन का कारण। ये भी रहा कि क्या कहीं नौकरी भी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और एक जो रहा खासकर सीपीटी वाला, जो कि आपको पता है ये कुछ पोस्टें हैं जिनमें सीपीटी की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए कंप्यूटर के मार्क्स देखे जाते हैं। कंप्यूटर के मार्क्स में इस बार यार एवरेज डेफिनेटली मैं जितने लोगों से बात कर पाया कहीं ना कहीं एवरेज अच्छा उनका रहा। सीपीटी वाले में कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नंबर डिसेंट है 46 42 के लिए, लेकिन सीपीटी में एवरेज स्कोर से भी कम स्कोर देखने को मिला कई कैंडिडेट को। कई लोग इसको लेके घबराए हुए कि कहीं सीपीटी का कट ऑफ तो बाउंस नहीं करेगा। अगर आप भी इसको लेके डरे हुए तो एक बार लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और मेडिकल वाली, जिनमें मेडिकल रिक्वायरमेंट रहती है खास करके जीएसटी को लेकर के, कोई भी रिस्क ना लेते। बहुत सारे लोग घबराए हुए थे इसको लेकर के भी कि सर मेडिकल अगर मैं मेरे को ये प्रॉब्लम है, टीबी की बीमारी है या फिर कोई सर्जरी हुई है बॉडी के अंदर, क्या मैं इससे बाहर हो जाऊंगा, तो मैं इसको नहीं ऑप्ट करता हूँ। मेडिकल को लेके भी कहीं ना कहीं पोस्ट भरने में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिला है। और एक रैंक को लेकर के, क्या ये जो रैंक मुझे पता चल पा रही है क्या ये जेन्युइन है नहीं है, और पीछे साल का एनालिसिस करने से क्या मुझे ये कुछ मिल पाएगा, ये सब कुछ कन्फ्यूजन रहा। क्या कुछ भरा गया उस पर पहले मैं बात कर लेता हूँ आपको।
4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे में दिल्ली बेस्ड एएसओ की बात करें, सीएसएस, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इनको प्रेफरेंस दी गई है। एएफएचक्यू की डिमांड कम देखने को मिला है इस बार, तो हो सकता है यार कि जो लोग मतलब इसको ऑप्ट करने की सोच रहे थे, कट ऑफ डेफिनेटली कम देखने को मिल सकता है आपको। जीएसटी की अगर मैं बात कर लूँ यार, तो डेफिनेटली रिस्क लिया गया है। मैं कारण बताऊँ आपको जीएसटी का, क्योंकि अगर जीएसटी को नहीं ऑप्ट करते, चाहे वो न्यू कैंडिडेट हो या फिर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हो, कारण उसका साफ साफ जानिए कि जो लोग नए कैंडिडेट थे जिनको होम स्टेट, क्योंकि उनको पता चल गया था कि 4600 अगर वो स्किप करते हैं, छोड़ते हैं, 2800 में भी श्योरिटी नहीं है, सीएजी में 8 महीने वेट करने का, और टीएसयूबीटी में अगर होम स्टेट ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि यूपी से वैकेंसी उतनी देखने को नहीं मिली है और दूसरे स्टेट में, तो 30,000 रुपये का लॉस करने से बेटर है कि हम हाई ग्रेड पे की तरफ चले जाएं। जीएसटी की ज्वाइनिंग भी जल्दी आती है, तो हम उसको ज्वाइन करके आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जीएसटी को बल्क में भरा गया है, एग्जीक्यूटिव उसके नीचे प्रेफरेंस दी गई है। तो जीएसटी में डेफिनेटली दिल्ली के लिए, जयपुर के लिए, इन लोकेशंस के लिए आपको डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। टीएसयूबीटी की यार जो ऑलरेडी वर्किंग थे यार, बिल्कुल रिस्क ना लेते, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में सिर्फ एक ही हल्ला था कि कैसे करके भी, क्योंकि मैक्सिमम लोग नॉर्थ से रहते हैं, वो हर बार का रहता है कि सबको दिल्ली ही चाहिए होता है, राइट, कि सर मुझे मैटर नहीं करता कौन सी पोस्ट है क्या है। जो लोग होम पोस्टिंग के लिए वो रहते हैं, तो डिमांड में दिल्ली ही प्रायोरिटी रहती है। तो टीएसयूबीटी डेफिनेटली ऊपर भरा गया है, खासकर दिल्ली के लिए। अब ऐसा नहीं कि टीएसयूबीटी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन रहता है जिनको होम पोस्टिंग की डिमांड रहती है। अब आपको पता है कि अगर आपके 312-13 नंबर है जनरल में, अगर आप टीएसयूबीटी ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली दिल्ली के रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर, इसलिए कैंडिडेट जो हाई स्कोरर थे उन लोगों ने ही ऑप्ट करा है, और जो मिडिल और या कम रेंज में थे उन्होंने दूसरी पोस्ट सीजी अकाउंटेंट या अदर पोस्ट की तरफ मूव किया है। कैग इस बार कम प्रेफरेंस में दिया है, कारण उसका साफ कम देखने को मिला है, कारण उसका साफ साफ रहा है सीजीएल 2022 का जो रिजल्ट है उसके आने के बाद अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं रही है, पहला कारण वो। दूसरा, वैकेंसी बहुत कम थी, 150 ही थी, और एलोकेशन लिस्ट जो देखा है कैंडिडेट ने पिछले सालों का, वैकेंसी कम ही रिपोर्ट करी गई है। ये सब कुछ देखते हुए सीएजी को प्रेफरेंस कम दी गई है। लेकिन अब ये नहीं कि सीएजी कट ऑफ कम चली जाएगी, बिकॉज देखो कुछ लोग होते हैं जिनको सब इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, कहीं से सुन लिया कि सीएजी अच्छी है, या फिर कहीं से सुन लिया कि सीएजी में एसएएस का एग्ज़ाम है, तो जो लोग इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते वो लोग ऑप्ट कर लेंगे। वैकेंसी 150 ही है, बाकी 1100 देखिए जो सीजी अकाउंटेंट की है, तो सबसे कम कट ऑफ डेफिनेटली सीजी अकाउंटेंट की रहेगी। लेकिन जिस बल्क में 2022 में भरा गया था, वो हल्ला या वो कुछ सीएजी के बारे में इस बार देखने को नहीं मिला। दिल्ली की अगर हम बात करें तो सीजी अकाउंटेंट में रिस्क सबसे ज़्यादा लिया गया है दिल्ली के लिए, खासकर जो लोग 2800 की बाउंड्री पे थे, जो लोग 2400 की बाउंड्री पर थे। टीएसयूबीटी में रिस्क दिख रहा था साफ साफ कि यार लोकेशन का मैटर फंसेगा, खासकर वो लोग जो यार दूसरी नौकरी में फंसे हुए कैसे करके भी आना चाह रहे हैं दिल्ली के लिए, रिस्क के अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसलिए उनको सीजी ही भरने के अलावा कोई और दूसरी पोस्ट नज़र नहीं आई, सीजी अकाउंटेंट को ही प्रेफरेंस में डाला गया है। जिन लोगों को ये मालूम चल गया कि नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगर हम लो ग्रेड पे ऑप्ट करते हैं, चाहे सीजी अकाउंटेंट लें, चाहे सीएजी, चाहे टीएसयूबीटी, उनका अपना स्टेट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने सैलरी को ही प्रेफरेंस दी है, और ऐसे बहुत सारे लोग जीएसटी की तरफ और एग्जीक्यूटिव की तरफ मूव करे हैं। आईटीआई में थोड़ा सा पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी, इस बार उतनी नहीं रही है, और कहीं ना कहीं उसमें लोकेशन को लेकर कैंडिडेट डरे हुए थे, इसलिए उतना प्रेफरेंस नहीं दिया गया। बाकी बात कर लेते हैं एक बारी को रिजल्ट करके। आपने जो भी अपना ऑर्डर दिया होगा एक बार डालिएगा ऊपर के 3 ऑर्डर मार्क्स के साथ, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। कट ऑफ और ये सब चीज़ों को 2 हफ्ते का टाइम है, मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइमों के अंदर, क्योंकि वीडियोस रेगुलर आएंगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं परेशानी करने वाला कारण रहता है आपका कट ऑफ, क्योंकि देखो जो मिल रहा है वो मिल के रहेगा। मैं आपको बताऊँ कुछ चीज़ें ऐसे, आपको शायद स्टार्टिंग से अगर आप वीडियोज़ देखते आ रहे हो, मैंने कहा था आपसे कि जो पोस्ट आपने तैयारी के टाइम पे सोची थी, या फिर जो चीज़ आपने स्टार्टिंग में सोच रखी थी, वो पोस्ट प्रेफरेंस पे आप नहीं भरोगे। इस बार आपने वो चीज़ नोटिस करी होगी, मैक्सिमम चीज़ें वैसी दिखी नहीं है आपको, और पोस्ट नॉर्थ में नहीं थी, इसका ये बहुत बड़ा कारण था आपका। और रही बात, अगर हम रिजल्ट की तरफ देख लें एक बार, सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस 27 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक भरवाया गया था 2023 के अंदर ही, और पहली बार ये डिपार्टमेंटल डीबी वाला यानी ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट किया गया था सीजीएल के थ्रू ही, और जस्ट 12 दिन के अंदर 13 मई 2023 को ही रिजल्ट आपका आ गया। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी 23 तारीख तक आपका डेट एक्सटेंड करके बताया गया था कि 23 तक आप भर सकते हैं। आप 2 हफ्ते तक लेके चलो, यानी कि 8 तारीख को देखो फ्राइडे है आपका, ज़्यादातर रिजल्ट एसएससी फ्राइडे को ही डिक्लेयर करती है, तो 8 दिसंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि, उम्मीद क्या कर सकते हो, रिजल्ट आ ही जाएगा 2 हफ्ते के अंदर।
डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद का प्रोसीजर जो है आपका डिपार्टमेंटल डीबी, स्टेट अलोकेशन, उस सबको मैं कवर करने वाला हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे मेडिकल को लेकर के आपको अभी रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी।